मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेरे लिए इस कदर परेशान होने के लिए थैंक यू सो मच। शिदा, मुझे इस मोहब्बत के और कितने इम्तिहान देने होंगे। मैं तुम्हारे घर वालों की रोज रोज की गुंडागर्दी से परेशान आ गया हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के सफर में अकेला हूं। नहीं नहीं सलमान, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। अगर साथ हो तो साथ निभा कर भी दिखाओ। क्या मतलब? शिदा, तुम्हारे घर वाले बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज लोग हैं। उन्हें हमारी मोहब्बत की, हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं है। जब आंखें मैं बंद करता हूँ। हेलो। थैंक गॉड सलमान, तुमने मेरा फोन उठाया। मैंने इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं, इतनी कॉल्स की, क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? मैं बहुत परेशान हो रही थी। सलमान, आपका और शहीर का ऐसा क्या मामला हो गया कि बात पुलिस स्टेशन तक चली गई? पता है, इस मामले को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ओह अच्छा, तो फाइनली तुमने भी शहीर की बातों पर यकीन कर लिया। अगर शहीर की बातों पर यकीन करना होता ना, तो रात के इस पहर में फोन ना करती। मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अगर मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर पूरा यकीन है तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा सलमान यूं सरे बाजार तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकता। ये घटिया हरकत तुम्हारे उस भाई की है। क्या? देखो रिदा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम जाके रेस्टोरेंट से खुद पता कर लो, बल्कि वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवा दो। शहीर ने पहले मुझ पर हाथ उठाया, मैं तो फिर भी तुम्हारी इज्जत की खातिर खामोश रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि शहीर कैसे इतनी ढटाई और बेगैरती से यूं चीख चीख कर तुम्हारा नाम पुकार सकता है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि शहीर इतना कैसे गिर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें लगता है कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूं? सीधा तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा सलमान ऐसे कर सकता है? मैं तो वहां एक कोने में बैठा था अपने दोस्तों के साथ के शहीर आया और बस जिस बदतमीजी से वो तुम्हारा नाम पुकार रहा था, तुम यकीन मानो अगर वो तुम्हारा भाई ना होता तो आज जिंदा ना होता। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इस बदतमीजी से और इस तरीके से तुम्हारा नाम पुकारे। थैंक यू सलमान, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेरे लिए इस कदर परेशान होने के लिए थैंक यू सो मच। शिदा, मुझे इस मोहब्बत के और कितने इम्तिहान देने होंगे। मैं तुम्हारे घर वालों की रोज रोज की गुंडागर्दी से परेशान आ गया हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के सफर में अकेला हूं। नहीं नहीं सलमान, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। अगर साथ हो तो साथ निभा कर भी दिखाओ। क्या मतलब? दादा, तुम्हारे घर वाले बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज लोग हैं। उन्हें हमारी मोहब्बत की, हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं है। तो फिर हम क्यों उनकी इज्जत और मर्जी के पाबंद बने? रिदा, अब वक्त आ गया है कि
हम अपनी अलग दुनिया बसा लें। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? वेदा, तुम्हारा भाई और तुम्हारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। हमें खुद को स्टेप उठाना पड़ेगा। सोच लो रिदा, अगर आज तुमने कोई फैसला ना लिया तो फिर हमारी इस मोहब्बत को तुम खत्म समझो। नहीं नहीं सलमान, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो मैं उन लोगों की इज्जत का ख्याल क्यों रखूं? तो ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ, अपना सामान वगैरह पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सीधा पहले तो मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन इंतजाम करूं, मगर अब मेरी बस हो गई है। तुम घबरा तो नहीं जाओगी ना? सलमान, अगर आप साथ हैं तो मुझे फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। रही बात पैसों की, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, सब हो जाएगा।